देखिए, मेरा मानना है ये बहुत अ, ऐसा मुद्दा है जिससे लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट को इस पे कदम उठाना चाहिए। इस मामले को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट नहीं चलना चाहिए। दूसरी बाबरी मस्जिद नहीं बनाने की कोशिश करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को चाहिए कि इस पे फैसला करें और इस चैप्टर को बंद करें। सर, केजरीवाल सरकार ने 60% अपने विधायकों की बढ़ोतरी की है वेतन में, जिसका विधेयक भी विधानसभा में पारित हुआ। देखिए, नेताओं की ये आदत बन गई है कि जब वो सत्ता में नहीं होते तो लंबे चौड़े वादे करते, सत्ता में आने के बाद अपने वादे भूल जाते। केजरीवाल जी भी बढ़ोतरी के खिलाफ रहे हैं, बयानात देते रहे हैं, और 60% बहुत ज़्यादा है। इतना ज़्यादा अचानक नहीं बढ़ाया जा सकता असम्बलीज के मेंबर की तनख्वाहें और दूसरे प्रिविलेजेस। गरीब आदमी की तरफ देखिए, एमएलए एमपीज जनता की खिदमत करने के लिए होते, सैलरी लेने के लिए नहीं होते। लेकिन मैं सैलरी की मुखालफत नहीं कर रहा हूँ। जो वादे किए उनको निभाना चाहिए, उन्हें फरामोश नहीं किया जा सकता है। दूसरा, पंजाब में इसी नारे के सहारे केजरीवाल साहब ने आपकी पार्टी को पटकनी दी, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अब वो गुजरात में है, कह रहे हैं कि अगर गुजरात की जनता भी मुझे सेवा का मौका दिया, 300 यूनिट बिजली हम आपको फ्री देंगे। देखिए, उन्होंने तो दिल्ली के अंदर कह दिया है कि अब सिर्फ उसको मिलेगी जो दरख्वास्त देगा, वरना नहीं मिलेगी। गरीब आदमी कहाँ जाके दरख्वास्त देगा? गरीब आदमी को तो पता भी नहीं चलेगा। उसकी कोई तारीख भी उन्होंने तय कर दी कि इस तारीख तक दरख्वास्त दी जाए। गरीब आदमी को ये पता भी नहीं है। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि नेताओं पर भरोसा जनता का इसीलिए ख़त्म होता है कि वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। लोगों ने एक सवाल उठाया है कि पुलवामा हमला कैसे हुआ, इसके फायदे किसे हुए, ये बताना चाहिए। एक तरीके से बीजेपी पर उनका निशाना है। देखिए, ये बात सही है महबूबा जी की कि पुलवामा की सही इत्तला पूरे देश को अभी तक भी नहीं हुई है। कैसे हुआ, कैसे हमारे फौजी मारे गए, क्यों मारे गए, ये सारा। और इसके बदले में पाकिस्तान के लोगों को बुला के वहाँ पे इंस्पेक्शन करवाया गया। तो इसका फ़ायदा किसको हुआ? राजनीतिक फ़ायदा किसको हुआ? तो शक और शुबे के बादल तो हमेशा छाए हुए हैं। दूसरा, मंत्री और डीएमके नेता ए राजा का, इन्होंने फेडरल स्ट्रक्चर और संघवाद का हवाला देते हुए कहा कि अगर राज्य को स्वायत्तता देने में केंद्र सरकार मनमाना रवैया अपनाया तो तमिलनाडु को अलग राष्ट्र के तौर पर लड़ने के लिए हमें मजबूर कर रही है केंद्र। देखिए, ये बयान बहुत ख़तरनाक, बहुत खौफनाक बयान है। एक बार चंद्रबाबू नायडू ने भी बयान दिया था कि अगर साउथ एक अलहदा देश बन जाए तो साउथ का रेवेन्यू नॉर्थ के रेवेन्यू से कई गुना ज़्यादा होता है, लेकिन ख़र्चा नॉर्थ पे होता है। अगर साउथ अलहदा देश बन जाएगा तो दुनिया का ताकतवर देश बन सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको इससे सबक हासिल करना चाहिए। फेडरल स्ट्रक्चर पे मजबूती के साथ अमल होना चाहिए। अगर साउथ के लोगों को, दूसरे लोगों को ऐसा एहसास होगा कि हम पे कुछ लोग डोमिनेट कर रहे हैं, तो ये देश के लिए कोई अच्छी बात नहीं होगी। आपको सर पता है, राहुल जी के कार्यालय पर हमला हुआ। अब केरल के मुख्यमंत्री ने पुलिसिया जांच के आदेश दिए हैं, क्योंकि उस हमले में कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी की तस्वीरें भी तोड़ी गई। देखिए, महात्मा गांधी की तस्वीरें अगर तोड़ी गई हैं तो उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी के दफ्तर को तोड़ने का क्या मतलब है? और मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ कि बग़ैर सरकार की मंशा के, बग़ैर सरकार के किसी बड़े अधिकारी के ये संभव नहीं है कि राहुल गांधी के ऑफिस में जाके तोड़ फोड़ की जाए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए जो इसके लिए जिम्मेदार है। सर, आज हासिल किया फ्लोर में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री ने। इस बीच उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार में रहते हुए सावरकर की प्रशंसा वो नहीं कर पाए। एकनाथ शिंदे कहते हैं कि विकास, हिंदुत्व जैसे मुद्दे सरकार के एजेंडे में प्रमुखता से है।
देखिए, मैं कहूँगा कि सावरकर की बात, किसी धर्म की बात, सरकारें सिर्फ इसलिए नहीं बनती। सरकार बनती है जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए। आप किसको नेता मानते हैं, यह आपका पर्सनल मामला हो सकता है, किस धर्म को मानते हैं यह आपका ज़ाती मामला हो सकता है, लेकिन ताकत आपके हाथों में इसलिए दी जाती है कि जनता की समस्याओं का समाधान करें। जो कुछ महाराष्ट्र के अंदर हुआ है वो लोकतंत्र का खिलवाड़ है, संविधान का खिलवाड़ है। सर, देवी देवताओं के चित्रण को लेकर लगातार समाज में विवाद पनपते रहा। इस बीच कहा जा रहा है कि एक फिल्म डॉक्यूमेंट्री में हिंदू देवी काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया। देखिए, वो पोस्टर मैंने देखा है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। अगर नुपुर शर्मा बयान दे के प्रोटेक्शन हासिल करेंगी, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद सुप्रीम कोर्ट का मजाक बनाया जाएगा, तो देश की जनता ये महसूस करेगी कि किसी का भी मजाक बनाया जा सकता है, देवी का, देवताओं का, प्रॉफिट का। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये देश इस बात के लिए जाना जाता था कि एक दूसरे के धर्म की इज्जत होती है हिंदुस्तान में, लेकिन आज पूरी दुनिया में ये देश समझा जाएगा कि एक दूसरे के धर्म का मजाक बनाया जाता है।